Hello students, welcome back to your online classes. Today we'll study your last topic in your chapter 1 grammar, that is conditionals. Now, what do we understand by conditionals? The sentence that talk about possible future situations depending upon certain conditions are called conditionals. यानी कि those sentences that talk about possible future situation depending upon certain conditions, यानी कि if like अभी अगर हम कुछ कर रहे हैं उसका हमारा आगे रिजल्ट क्या होना है, यानी कि आगे कुछ चीज होने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, दैट इज आर कंडीशनल। यानी कि कंडीशन क्या होगी कि आगे फ्यूचर की सिचुएशन हमारे अभी के जो सर्टेन एक्शंस है उसकी कंडीशंस उनकी क्या रहेंगी। जैसे उसके नाम में ही आ रहा है कंडीशन, यानी कि आगे कुछ होगा उसकी अभी कंडीशन क्या होगी। जैसे कि लेट्स से इफ यू डोंट स्टडी properly, you will fail your examination. So यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है, आगे फेल होने की कंडीशन क्या है, अभी ना पढ़ना। सो इफ वी डोंट स्टडी प्रॉपरली द पर्सन विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो वो फ्यूचर में फेल कब होगा, अगर वो अभी नहीं पढ़ेगा। तो इसमें हमें एक चीज क्या दिख रही है, इफ। सो अ कंडीशनल ऑलवेज इंक्लूड, a conditional always includes an if clause, यानी कि you will always find an if in a conditional. all right, again ये तो था कि हमारा conditional क्या होता है। again इसके अब हम आगे देखेंगे इसके types कितने होते हैं। so we'll see types of conditionals. There are 4 types of conditionals, that is first zero conditional, second we have first conditional, then third we have second conditional, and fourth we have third conditional. We have these 4 types of conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. all right, first we look into zero conditional. zero conditional हमारा क्या होता है, ये जो conditional होता है, we use this conditional when we mention general truths or habits or things that are sure to happen in a particular condition. in particular conditions. So zero condition में हम क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। फर्स्ट जनरल जो ट्रुथ है, यानी कि जो हमारा है ही है। फॉर एग्जाम्पल, if we heat ice it melts, यानी कि अगर हम क्या है, एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, कि अगर हम आइस को पिघलाएंगे तो वो, अगर हम आइस को गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगी। सो दैट इज अ जनरल ट्रुथ, मतलब ये चीज एक फैक्ट है एक तरीके से। देन अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल कंडीशंस हमारी जनरल हैबिट दिखाता है, ठीक है। लाइक इफ like if we walk daily we will lose some weight again, so that is a general truth as well as habit। या फिर it will tell things that are sure to happen in particular condition, यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन में जो चीज होगी होगी। जैसे कि अगर हम हाइट को, हम आइस को हीट करेंगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन है आइस को हीट करने के लिए, तो वो मेल्ट करेगी ही करेगी।
ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, अगेन हम इसको हैबिट में भी ले सकते हैं। आइस की हैबिट क्या है, वो ठंडी होती है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो अगेन सी बात है, वो नेक्स्ट क्या है, वो उसका हैबिट भी है कि वो मेल्ट करेगी ही करेगी। सो दिस इज आर जीरो कंडीशनल, जो हमारा क्या है, जनरल ट्रूथ हैबिट, या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम कोई चीज करेंगे तो वो चीज होगी ही होगी फ्यूचर में, वो सारी चीजें हमें जीरो कंडीशनल्स दिखाते हैं। देन वी हैव नंबर 2, दैट इज first conditional. Now in first conditional, we use this with denoting things. We use this with sentence denoting things that might happen in the future or which are likely to come true, यानी कि जो फ्यूचर में हो सकता है, या फिर things that are likely to come true. अगेन इसके इस कंडीशन में हमारा जो इफ क्लॉज होता है वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमारा जीरो कंडीशनल्स में हमारा इफ क्लॉज और जो हमारा सेकंड क्लॉज होता है, यानी कि जो हम इफ में यूज कर रहे हैं और आगे भी जो हम यूज कर रहे हैं, वो कंप्लीट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो इफ क्लॉज रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, और जो हमारा सेकंड क्लॉज रहता है, यानी कि इफ के आगे जो हमारा सेंटेंस बन रहा है, जो हमारा सेकंड क्लॉज बन रहा है, वो हमारा क्या रहता है, सिंपल फ्यूचर टेंस रहता है। क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन में हम क्या दिखा रहे हैं कि आगे पॉसिबल जो चीजें हो सकती हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख लें, इफ आई सी हर दिस इवनिंग, I will ask her to call you. Now this is a simple present tense and this is a simple future tense. Again, इसका हमारा फर्स्ट कंडीशनल है, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर मैं उसको इस शाम को देखूंगा तो I'll ask her to call you in the evening. So यानी कि फ्यूचर में क्या ये चीज हो सकती है, that I might see her in the evening and then I might ask her to call you. All right. Again, after first conditional हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड, second conditional. All right. Now second conditionals. In second conditionals, we talk about things that might never happen. यानी कि सेकेंड कंडीशनल्स में वी टॉक अबाउट थिंग्स जो कभी हो ही नहीं सकती, विच आर नॉट लाइकली टू हैपन, यानी कि वो ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है, दैट माइट नेवर हैपन, दैट आर नॉट लाइकली टू हैपन। अगेन इसमें हमारा जो इफ क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और जो हमारा सेकेंड क्लॉज होता है उसमें हमारा वुड, कुड प्लस वर्ब यूज होता है। यानी कि इफ क्लॉज हमारा पास्ट में होता है कि अगर हमने ऐसे चीज करी होती, नाउ अगेन पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो इफ क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और हमारा जो सेकंड क्लॉज होता है वो हमारा वुड, कुड प्लस वर्ब होता है। उसमें हम वुड और कुड को यूज करते हैं, साथ में हम वर्ब को यूज करते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। If I were you, सिंपल पास्ट चल रहा है, if I were you। अगेन इससे हमें पता चल जाता है if I, अगर मैं तुम होती, यानी कि मैं किसी और, कोई और तो नहीं बन सकती हूँ, I can never change into someone else. So if I were you, I would
हेल्प माई फ्रेंड हु इज इन नीड, यानी कि अगर मैं तुम होती तो आई वुड हैव हेल्प माई फ्रेंड हु इज इन नीड. अगेन वी नो दिस कैन नेवर हैपन, आई कैन नेवर चेंज इनटू समवन एल्स. सो हमारा इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, एंड देन अगेन वुड हमने यूज करा है, साथ में हमने क्या करा है, इसके साथ में हमने वर्ब यूज करा है. ऑलराइट, देन फर्स्ट जीरो कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया, सेकेंड कंडीशनल हो गया, लास्ट वी हैव fourth we have is third conditional. Now in this we talk about past situations, and वो situations अगर नहीं हुई होती तो उसका रिजल्ट क्या होता. So past situation if that didn't happen, यानी कि अगर वो नहीं हुआ होता, वो सिचुएशंस जो क्या है हमारे पास्ट में नहीं हुई होती, वो जो पास्ट सिचुएशन जो पास्ट में हुई है अगर वो अभी नहीं हुई होती तो उसका हमारा अभी रिजल्ट क्या हो सकता था. इसमें हमारा जो इफ क्लॉज होता है वो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी कि अगर मैंने ये नहीं करा होता, समथिंग दैट इफ आई वुडंट हैव डन समथिंग. ऑलराइट, देन इसका इफ क्लॉज क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, एंड उसका सेकेंड क्लॉज अगेन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने पास्ट में कोई चीज नहीं करी होती तो अभी उसका रिजल्ट क्या हो सकता था, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, या वुड लगेगा, हैव लगेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर उन चीजों को देख रहे हैं जो पास्ट में अगर ना हुई होती. ऑलराइट, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. इफ शी had not drunk enough water, यहां पर हमारा क्या आ गया है, पास्ट परफेक्ट आ गया है. क्या अगर उसने क्या है, had not is becoming a past perfect, अगर उसने क्या enough water नहीं पिया होता, she would have fainted for sure. हमारा would have लग गया यहाँ पर पे, and fainted for sure पास्ट पार्टिसिपल लग गया. ये हमारा वो सिचुएशन हो गई कि अगर पास्ट में क्या, अगर उसने पास्ट में पानी नहीं पिया होता है प्रॉपर, तो वो क्या अभी तक बेहोश हो गई होती. तो अगर ये पास्ट में नहीं हुआ था तो उसका भी रिजल्ट क्या होता, ये हमारा थर्ड कंडीशनल बताता है. नाउ विद दिस इज end of your chapter 1. I know it took some time, but again ये chapter क्या है आपका, इसमें different चीज़ों में divide हो रखा था, that's why it took some time. Now हम इसकी बच्ची कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे and soon we'll move forward और हम आगे की एक्सरसाइज आगे के chapters देखेंगे. Okay, thank you class.